तो हाय दिस इज प्रभात रंजन स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक एनआईईटी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नाम तो ऐसे नोएडा से चालू होता है बट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्थापना हुई थी 2001 में एंड 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 1359 कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, 1245 को प्लेसमेंट मिला जो कि 91% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। बट स्टूडेंट 70% बता रहे हैं। 5.05 एलपीए का मीडियन पैकेज बताया जा रहा है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, यानी एवरेज पैकेज भी 5 से 6 के आसपास का ही है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में 6 से 7 का एवरेज पैकेज बनता है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को 4-5-6 एलपीए के आसपास का पैकेज मिलता है। ब्रांचेस कितने सारे हैं? ब्रांचेस हमारे पास देखने को मिलते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक आध ब्रांचेस मिल जाएंगे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक। तो कोर ब्रांचेस बहुत कम है, मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उनके स्पेशलाइजेशन ही है। तो हाईएस्ट पैकेज इंस्टीट्यूट ने बता रखा है 51 एलपीए का गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और ऐसे 2025 वाले 2024-25 वाले बैच के बारे में बात करें जो 2025 का पासिंग आउट बैच था, इसमें 39.06 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। ठीक है, तो इन जनरल जितना मुझे लग रहा है 51 एलपीए वाले के लिए कोई ईयर नहीं बताया गया, तो ये अभी तक का हाईएस्ट पैकेज होगा। और एक 46 एलपीए इसके बाद बताया गया है, लेकिन जो 2025 का हाईएस्ट पैकेज लिखा गया है 39.06 एलपीए का लिखा गया है। अब अगर मैं बात कर लूं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो एडमिशन प्रोसेस कुछ इस प्रकार बनता है यार कि सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे एकेटीयू काउंसलिंग या फिर यूपी टेक काउंसलिंग जो भी आप कह सकते हो, तो इस काउंसलिंग में अप्लाई करते हो। जेईई मेन में जो भी रैंक रहेगा उसके बेसिस पे यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। इसके बाद अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं देन आप इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अप्लाई करके या फिर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट विजिट करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो बेस्ड ऑन योर क्लास 12th मार्क्स। हम बढ़े अगर कट ऑफ की सेक्शन पे, तो यार कट ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली ऐसा हमें कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक रफ डेटा देखना चाहो, हम सेफ स्कोर डिस्कस करते हैं पहले। अगर एक जनरल कैंडिडेट हो, सेफ स्कोर अगर आपको चाहिए, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, 3.5 से 5 लाख तक भी देखने को मिल जाएगा। अगर आईटी जैसे ब्रांचेस वही 5-6 लाख तक मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 8 लाख रैंक तक देखने को मिल जाएगा, बायोटेक और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस चाहिए जस्ट आप जेईई मेन में क्वालिफाई हो, अप्लाई करते हो, आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो यार फिर जो कोई सा भी आपको ब्रांच चाहिए, जस्ट आपके पास जेईई मेन में एक रैंक होना चाहिए एंड एडमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड फिर भी चलो अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्लास 12th में लगभग 80-85% के आसपास का मार्क्स है, आप डायरेक्ट एडमिशन देख सकते हो। देखो एडमिशन लेने को ज्यादा कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, या तो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले लो, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू, जेईई मेन का अगर स्कोर है ढंग का, वरना आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी मैनेजमेंट कोटा के किसी एजेंसी के थ्रू जाइए, बेटर है डायरेक्टली इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करिए। ठीक है, टू बी सेफ फ्रॉम फ्रॉड्स, एज सिंपल एज दैट। बात कर ले अगर हम फी स्ट्रक्चर की, देन पढ़ाई लिखाई के खर्चे सिर्फ अगर आप मान लो, देन 4 साल के बीटेक का पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 6.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के आसपास 4 साल के अंदर बनेगा। हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात करते हो यार, तो पर ईयर का खर्च डिपेंड करेगा। जैसे बॉयज के लिए अगर आप बात करें, 3 सीटर रूम्स अगर एसी वाले चाहिए, ठीक है, 3 सीटर रूम्स एसी वाले आपको तकरीबन इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली बता रखा है 1,60,000 के आसपास हर साल के लगेंगे। इसमें आपका मेस का खाना, रहना, मेडिकल वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो 1,60,000 आपका हर साल का 3 सीटर के लिए देखने को मिलेगा एसी के साथ, अगर एसी के साथ रूम चाहिए। वहीं अगर एयर कूल्ड नॉर्मल बिना एसी के चाहिए लेकिन नॉर्मल एयर कूलर चाहिए, देन 1,30,000 3 सीटर के। वहीं अगर नॉर्मल 3 सीटर चाहिए बिना किसी कूलर, एयर कूलर या फिर एयर कंडीशनिंग एसी फैसिलिटी के, 1,17,630 रुपए आपके हर साल के लग रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन है गर्ल्स के लिए, 1,07,000, 1,04,000, कुछ डिफरेंट ऐसे ऑप्शन है, लेकिन प्राइमरली यही 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 3 सीटर के अंदर, एसी, नॉन एसी। और नॉन एसी के अंदर भी 2 तरीके बताए, एक कूलर के साथ, एक बिना कूलर के साथ। ठीक है, फिर से एक रिविजन दे देता हूं कि 1,17,000 आपका विदाउट एनी, बिना कूलर बिना एसी, 1,17,000 हर साल के 3 सीटर में ही अगर आपको एयर कूलर चाहिए 1,30,000 हर साल के, और अगर
एसी चाहिए 1,60,000 हर साल के। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो, फी में कोई कंसेशन हो, कोई फी रिमिशन, फी वेवियर हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जिस प्रकार का भी स्कॉलरशिप डेटा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप है, कितना अमाउंट देखने को मिल जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, आपकी बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को देखने को मिला स्कॉलरशिप, एंड डेडलाइन क्या होते हैं, किस समय एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर इतना भी बता देते हो यार, स्टूडेंट्स को बहुत राहत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल हैं, इन बातों का ध्यान रखते तो कम से कम इतना तो उनका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो आपको ग्रेटर नोएडा के सिटी में देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रॉपर आपको सिटी का एक्सपोजर देखने को मिल रहा होगा। बहुत सी चीजें, मॉल्स, थिएटर्स नियर बाई लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नोएडा रीजन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड अगर न्यू दिल्ली से बोलोगे 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। सिटी के अंदर कहीं पर तो ऑफिशियली कहीं 23 एकड़ का डेटा बताया गया है, कहीं 13.9 एकर्स का डेटा बताया गया है, लेकिन जब मैंने खुद ऐसा गूगल अर्थ पे आपका एक फीचर होता है जहां पे आप एरिया प्लॉट कर सकते हो, तो जितना मुझे एरिया विजिबल हुआ, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है, जितना एरिया मुझे कैंपस का विजिबल हुआ, उतने पे जब मैंने ट्रेस करने की कोशिश किया, मुझे रफली 9 से 10 एकड़ का कैंपस एरिया मिला। तो क्लोज अबाउट जो ऑफिशियल डेटा है 13.9 एकड़ का आप लेकर चल सकते हो। 23 एकड़ के आसपास का तो यार मुझे इंस्टीट्यूट दिखा नहीं। अगर कहीं और भी इनके कुछ कैंपस के कुछ पार्ट्स हैं जिसे आप इंक्लूड कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और क्या डेटा है, या फिर स्टूडेंट्स ही कंफर्म कर सकते हैं 10 एकड़, 13 एकड़, 14 एकड़, कौन सा डेटा ज्यादा क्लोज है, प्रिसाइज है। बट जो भी है, चाहे 10 एकड़ हो, 13 एकड़ हो, या फिर 23 एकड़ हो, दोनों एक छोटे कॉम्पैक्ट साइज के कैंपस एरिया के अंदर आते हैं। बट इतना भी छोटा नहीं है, एक स्कूल साइज का 4-5 एकड़ का भी कैंपस एरिया नहीं है। बट स्टिल आपको इसी के अंदर फार्मेसी वगैरह के भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स बताते हैं भैया फार्मेसी इनका ज्यादा एक बेटर हमें देखने को मिलता है इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में। हालांकि क्राउड आपको इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं फार्मेसी इनका ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपको कैंपस थोड़े एल शेप का देखने को मिलेगा, जिसमें बाकी रिमेनिंग पोर्शन में आपका एक प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसमें फुटबॉल देखने को मिल जाएगा। क्रिकेट भी लोग यही प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि यही एक मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिला है। बाकी कुछ बास्केटबॉल वगैरह, बैडमिंटन जो भी है, यही एक मेजर स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इधर ही कुछ कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। लाइब्रेरी आपको देखने को मिलता है, क्लासरूम्स है जिसमें स्टूडेंट बताते हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपके इवेंट्स एंड फेस्ट साल में 1-2 बार देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा इवेंट्स एंड फेस्ट का कल्चर नहीं है, लेकिन डिसेंट इनफ आपको कुछ ना कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट होते हुए दिख जाएंगे। डिसेंट इनफ स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स है, जहां पर स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स मतलब भैया कि जैसे डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, कुछ टेक का क्लब हो सकता है, जहां पर आप किसी एक कॉमन थीम पे काम करते हो, सीनियर जूनियर मिलकर स्टूडेंट्स के द्वारा संचालित ये सारे क्लब्स होते हैं। टेक्निकल क्लब्स भी हो सकते हैं, कल्चरल क्लब्स भी हो सकते हैं। टेक्निकल क्लब में जैसे रोबोटिक्स वगैरह जैसी चीजों पे हम काम करते हैं। कल्चरल क्लब्स में जैसे आपके डांस, सिंगिंग वगैरह, जहां स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। ठीक है, एंड कई बार ये सारे क्लब्स होते हैं, जैसे सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल जब एक जगह है, कहीं पर किसी कॉलेज में कुछ कॉन्टेस्ट हुआ, दिन एक साथ लोग जाकर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स में भी स्टूडेंट ने कहा है कि डिसेंट इनफ हमें एक अच्छा सोशल कल्चर देखने को मिल जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको कैंपस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब आप हॉस्टल्स के बारे में बात करते हो, देन हॉस्टल्स पहले हम बात कर लेते हैं, स्ट्रिक्टनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। हॉस्टल्स के अंदर सबसे पहले हमने शुरू में बोला यार कि 3 शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट वैरायटीज के साथ, कुछ 4 शेयरिंग रूम्स भी हैं एंड 2 शेयरिंग रूम्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली 3 शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे स्ट्रिक्टनेस के बारे में, देन हॉस्टल्स के अंदर आपके पास यार गर्ल्स के लिए बताया गया 6 से 7 बजे तक हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। बॉयज के लिए ऐसे इन टाइम मुझे जानने को मिला नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने कहा भी है बॉयज के लिए भी इन टाइम रहता है। तो मैं मान के चलता हूं कि जिन कॉलेजेस में मुझे यूजुअल पैटर्न 6 से 7 का मिला है गर्ल्स के लिए, बॉयज में यूजुअली रात के 9 से 10 बजे के आसपास या 8 बजे भी होता है, तो मैं ऑन एन एवरेज 9 बजे के आसपास पकड़ के चलता हूं। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा बॉयज का इन टाइम क्या है हॉस्टल्स के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो यार देखो, जो भी है, दिन में अगर आप कैंपस के अंदर कहीं घूम सकते हो, कैंपस के बाहर अगर कहीं जाना है आप जा सकते हो। वरना स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर गर्ल्स को कभी भी हॉस्टल से बाहर जाना है
तो सिर्फ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के जो भी कैंटीन्स वगैरह, कुछ शॉपिंग, कहीं शॉप्स पे जाना है, कुछ पार्सल रिसीव करना है, इन केसेस में जा सकते हो, वो भी रात के 9 बजे तक। ठीक है, बाकी आपकी कुछ कैंटीन्स, कैफेटेरियाज है, तो इससे हमें ये पता चलता है हॉस्टल के कुछ स्ट्रिक्ट इन टाइमिंग्स है, थोड़ा एक डिसिप्लिन कल्चर देखने को मिलता है, स्ट्रिक्ट कैंपस देखने को मिलता है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया स्टूडेंट ने बोला भैया स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, जिसके सामने आपको एक डिसेंट गुड इनफ प्लेसमेंट्स एंड गुड इनफ कॉलेज लाइफ, एक डिसेंट कॉलेज लाइफ देखने को मिलेगा विद डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। बाकी आपको सिटी का एक्सेस मिलता है, क्योंकि सिटी में आपका लोकेटेड है, तो आप एक आउटस्कर्ट्स में कहीं सिचुएटेड नहीं हो। आसपास में और भी कुछ कॉलेजेस सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जिससे अगर आपको हॉस्टल्स नहीं मिल रहे या फिर हॉस्टल में आप नहीं रहना चाहते, बाहर पीजी वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी पीजी का नाम लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई किसी पीजी का लोकेशन देना चाहते हो, गूगल मैप का कुछ लिंक वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो, ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली उन पीजी के बारे में पता कर सके। और कुछ रेंट्स वगैरह लिखना चाहते हो लिख सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अगर कभी जाएं, अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो चीज़ें नई नहीं हो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले, देन आपका इंस्टीट्यूट नॉलेज पार्क 2 में सिचुएटेड है। देन नॉलेज पार्क 2 का ही एक्वालाइन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन है। अगर लोकल ट्रेन के लिए चाहिए दादरी स्टेशन 10 किलोमीटर पे, और न्यू दिल्ली आपका रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर पे है। बाकी नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर की दूरी पे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट एनआईटी ग्रेटर नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो आपके इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो बने, आप हमें कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट को बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com, इस पे हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड आपको जिस प्रकार का भी डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है, नॉन स्पॉन्सर्ड है। वीडियो सारे ही उतने ही रॉ, रियल एंड अनबास्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।